हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें 5.3 के कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं और आपको ध्यान से समझने हैं और सारे क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है n निकालना है। 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें से कितने टर्म्स ऐसे होंगे जिनको लेकर सम इतना आएगा। मतलब आपको A दे रखा है 9, ठीक है। D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो 8 आ गया। और SN आपको दे रखा है 636। आपको N की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यह लिखा था हाउ मैनी टर्म्स, ठीक है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 d। SN दे रखा है 636, n की वैल्यू आपको नहीं पता, 2a की वैल्यू आपको पता है, प्लस n-1 d इज़ 8। 636 इज इक्वल टू n/2, 9 2 जा 18 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए 8n-8, ये आ गया 636 इज इक्वल टू n/2। 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n। अब आप क्या करोगे, इस 2 को काटने के लिए यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे। 636 इज इक्वल्स टू n/2, 2 बाहर लिया तो बचा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 कट गया। 636 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई करा तो आ गया 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब 636 वहाँ ले जाइए, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। वो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने 4th चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें समझाया था। आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और फिर उसके बाद n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सभी इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से या जो भी मेथड आप यूज़ करेंगे उससे n की वैल्यू फाइंड करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, मतलब A दे रखा है 5, ठीक है। द लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म मतलब L या AN वो 45 है। एंड द सम इज़ 400, SN 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n की वैल्यू निकालनी है एंड द कॉमन डिफरेंस और d निकालना है, ठीक है। सेम ऊपर वैसे क्वेश्चन है, लेकिन SN इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया था तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस L, ठीक है। SN दे रखा है 400 इज इक्वल टू n/2, a है 5 और L है 45। 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये आ गया। 25 को नीचे ले आएंगे, n इज़ इक्वल टू 400/25, कटा कितना है 25 1 जा 25 और आएगा यहाँ पे 16, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आपको क्या बोला है, n भी निकालना था और d भी निकालना था। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। an दे रखा है आपको लास्ट टर्म, an का क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ठीक है। लास्ट टर्म आपको कितनी दी थी, लास्ट टर्म आपको दे रखी थी 45 इज इक्वल टू, और a था आपके पास 5 प्लस n की वैल्यू आपके पास आई है 16 -1 और d आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5 को इधर ले आओ, कितना बचेगा 40, 5 को इसमें से माइनस कर दिया मैंने इधर लाकर 15d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15, 5 8 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 आपको दे रखा है 49 एंड 17 टर्म्स का सम S17 आपको दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपको SN निकालना है, मतलब n की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है,
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और उस ए और डी की वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, S7 का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a + n-1d, यही होता है। ठीक है, = 49। 2/7 उधर ले जाओ, 2a + n-1d = 49 × 2/7, काट दो, 7 7 = 49। 2a + n-1d = 14। ठीक है, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज S17 दिया था। S17 का क्या मतलब होगा, n/2 2a + n-1d = 289। 2/7 कर दीजिए उधर ले जाकर, 2a + n-1d = 289। 17 जा 2a + n-1d = 34। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। n/2 2a + n-1d, यहाँ से है आपका सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दिया था S7 49 एंड द दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको SN के फॉर्म में आंसर निकालना था। ठीक है, अब देखो n/2 2a + n-1d 49, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। ना हमारे पास a की वैल्यू थी, ना हमारे पास d की वैल्यू थी, ना हमारे पास n की वैल्यू थी। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d, यही होता है SN का फॉर्मूला। SN = n/2 2a + n-1d, या तो आप ये भी लिख सकते हैं या तो आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप किसी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर मैंने इससे देखा तब भी मेरा ये फॉर्मूला बनना था। अच्छा, मेरे को यहाँ पे n की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना हम, 7, तो यहाँ पे 7 - 1 लिख देते हैं हम, क्योंकि n तो 7 है, n/2, तो ये बन जाता 2a + 6d। ठीक है, और यहाँ पे n था 17, तो 17 - 1 इज़ 16d। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई थी मेरे पास, 2a + 6d = 14 और 2a + 16d = 34। मैंने इसको सॉल्व किया, माइनस 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 कट गया, माइनस का 10d = माइनस का 20, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2a + d की जगह रखा 2, तो 12 = 14, 2a = 2, a की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × 1 + n-1, d कितना है मेरे पास 2, n/2 2 1 = 2 + 2n - 2। ठीक है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, n/2 2n कट गया, तो आंसर कितना आ गया, n²। SN का मतलब हो गया n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट a1 a2 an फॉर्म्स एन AP। आपको बताना है कि जो इक्वेशन दे रखी है ये AP बना रही है। AP का मतलब क्या है, अगर मैं a2 में से a1 को माइनस करूँ तो di, a3 में से a2 को माइनस करें तो di। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, फिर S15 निकालना है। मेरे पास an दे रखा था 9 - 5n, पहले मैंने a1 निकाल दिया n की जगह पर 1 पुट करके, तो 9 - 5 कितना हो गया 4। फिर मैंने n की जगह पे 2 पुट किया, 9 - 5 × 2, 9 - 10 कितना है माइनस का 1। फिर मैंने 3 पुट किया, 9 - 5 × 3, 9 - 15 कितना बचा मेरे पास, 15 - 9 इज़ 6, माइनस का 6। ठीक है, इतने बहुत है, सारे निकालने की जरूरत नहीं। अब आप d देख लो, इसमें से इसको माइनस करो, a2 - 7 कितना आ रहा है, -1 - 4 -5। d देखो, a3 - a2 -6 -1 -6 + 1 कितना है माइनस का, सेम आ रहा है। इसका मतलब इट फॉर्म्स एन AP, इट फॉर्म्स एन AP, ये एक AP बन रही है। अब जब एक AP बन रही है तो क्या बोला था, क्या निकालना है, S15, सम ऑफ 15 टर्म्स। आपको S15 निकालना है। S15 का मतलब क्या हुआ, n/2
2a प्लस n-1d, यही है। तो 15/2 2a, a का मतलब है 4 क्योंकि a1 कितना आया था 4, प्लस 14d कितना आया था माइनस का 5। 15/2 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 70। 15/2 माइनस का 62, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 15 इंटू -31 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका माइनस में आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब S1। देखो हमारे पास सीरीज़ ऐसी होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है। S1 का मतलब होता है पहले टर्म का सम तो पहला टर्म ही होगा। S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2, ठीक है। S3 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आपको क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस, आपको Sn दे रखा है 4n-n²। आपको बोला है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है। Sn की जगह पे 1 रख दो, 4 - 1 कितना आ गया 3। जो A1 होता है वो S1 के ही बराबर होता है, क्या मैंने आपको बताया था। पहला आंसर तो हमारा आ गया। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब S2, n की जगह पे 2 रख दीजिए, 4 2 जा 8 -4 कितना आ गया 4, S2 आ गया 4, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, आपको A2 निकालना है। देखिए A1 की वैल्यू आई थी 3, लेकिन A1 प्लस A2 की वैल्यू आई है 4, क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूँ, मतलब 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा A2, जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है, A3, मतलब आपको थर्ड टर्म निकालनी है, और आपको 10th टर्म निकालनी है A10, और nth टर्म निकालनी है मतलब AN, ठीक है। अब A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। D कैसे निकालते हैं आप, A2 में से A1 को माइनस करके। A2 आया था 1 और A1 आया था 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका -2। इसका मतलब A है 3 और D है -2। A है आपके पास 3 और D है आपके पास -2। वैल्यू रख दीजिए, A इज़ 3 + 2 × -2, 3 - 4 कितना आ गया -1। A10 का मतलब क्या होता है A + 9D, वैल्यू रख दो 3 + 9 × -2, 3 - 18 कितना आ गया -15, ठीक है। नेक्स्ट इज़ AN का क्या मतलब है A + n-1D। A की वैल्यू है 3 + n-1D की वैल्यू है -2, 3 - 2n + 2, 5 - 2n, ठीक है। ये आपके आ गए सारे आंसर्स। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और ठीक से समझना है, और सारा काम अपना टाइमली नोट करना है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेना। थैंक यू।